हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए करते हैं हम आज प्रश्नावली 11.1 के 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्गाकार मैदान है घास का। ठीक है, और इसके किसी एक कोने पर, ये कोई कोना है मैदान का, इसके किसी एक कोने पर घोड़े को बांध दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई खूंटा, इस खूंटे से घोड़े को बांध दिया। तो इसमें दो पार्ट है। इसके पहला पार्ट क्या है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। यानी मैदान के उस भाग का क्षेत्र निकालना है हमें, क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा कहाँ तक घास चर सकता है, ये पूरा जो मैदान है इसमें जहां तक ये रस्सी की लंबाई है। ठीक है, यहाँ तक है रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की जितनी रस्सी की लंबाई है, ठीक है, तो इतना ही एरिया, ये कितना एरिया कवर कर सकता है, सिर्फ इतना। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक ये घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्यीय खंड हो गया। ये क्या है, एक वर्ग बन सकता है यहाँ से। तो ये इतना क्या हो गया, एक त्रिज्यीय खंड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। अब दिया क्या है हमें, एक तो दे रखा है वर्गाकार ये जो घास का मैदान है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 15 मीटर भुजा। ठीक है, तो लिख दो कि वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर क्या है, 15 मीटर। ठीक है, ये जो वर्गाकार मैदान है इसकी भुजा दे रखी है 15 मीटर। और जो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, घोड़े को इस खूंटे से घोड़े को, ये जो रस्सी है इसकी लंबाई दे रखी है हमें 5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो खूंटे से रस्सी की लंबाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, रस्सी की जो लंबाई है वो क्या है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या। ये जो त्रिज्या खंड है इतना सा, इसकी ये क्या हो गई, रस्सी त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है हमें, 5 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है। तो ये तो हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो हमारे पास थीटा का मान नहीं है, तो थीटा हमें नहीं दिया क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ये क्या है, केंद्र पर ये जो ये केंद्र पर क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये मैदान क्या है, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो थीटा बराबर केंद्रीय कोण, केंद्र पर बन रहा है ये केंद्रीय कोण, थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, क्यों, वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो ये तो एक वर्ग हो गया, और ये क्या हो गया, वर्त का केंद्र हो गया। तो केंद्र पर ये जो वर्गाकार मैदान है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब लिखते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हो कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। लिख दो कि घोड़े के घास चरने योग्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये भी लिख सकते हो आप। ये क्या हो गया, त्रिज्यीय खंड, या लिख दो आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसमें मान रखते हैं। ठीक है, तो थीटा में कितना दे रखा है, 90 डिग्री, 90 बट्टे 360 डिग्री इंटू में पाई। तो पाई का मान हमें कितना लेना है,
3.14 आएगा। ठीक है, तो पाई का मान हमें लेना है 3.14, तो इंटू में 3.14, फिर इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या दे रखी है हमें 5 मीटर। ठीक है, तो 5 की स्क्वायर यही होगा। अब ये जो कट रहा है उसको काट दो, इसका आप एक काम करो, पॉइंट हटा दो, तो नीचे कितना आएगा, 2 शून्य लगेंगे, पॉइंट हटेगा तो ये 4 से कट गया। अब जो बचा है उसको लिख दो एक बार, 14 इंटू में 4 इंटू 100 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, ये कट रहा है, 20 आ गया, 5 से कटेगा तो फिर ये कट रहा है, 5 चौक 20। अब ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 5 10, और फिर 2 7 14, और ये 2 दूनी 4। तो कितना आ गया यहाँ पर, 157/4 इंटू 2, 4 और इंटू में 2 है तो 8 आ गया। ठीक है, अब 157 में 8 का भाग दो, कितना आएगा, तो 8 एकम 8, कितने बच गए फिर यहाँ पर, 7 और 70। ठीक है, 70 हो गए, तो 8 नीम 72, 5 बच गए, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट शून्य देगा तो कितने हो गए, 50, तो 8 6 48, फिर 2 बच गए, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर पॉइंट शून्य देगा तो 20, 8 चौक 20 है, तो 8 दूनी 16, फिर कितने बच गए, 20 में से 16 गए 4, फिर 40 हो गए, तो 8 मां 40, और किस में दे रखा है, मीटर में, तो लिख दो वर्ग मीटर। तो ये क्या आ गया, घोड़े के घास चरने योग्य जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो लिख दो, होता है मैदान के उस क्षेत्र का या उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, बराबर कितना आ गया, 19.625 वर्ग मीटर। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या करना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए, यानी इसकी तो रस्सी की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर, यदि इस रस्सी में वृद्धि कर दी जाए, रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाएगी, तो घोड़े का जो घास चरने का भाग है वो भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि रस्सी की अगर लंबाई बढ़ेगी तो घोड़ा अधिक दूर तक घास चर सकता है। ठीक है, तो यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो यहाँ पर त्रिज्या हमें क्या लेनी है, अब की बार 10 मीटर त्रिज्या लेनी है। ठीक है, और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल एक बार रहने देते हैं, काम आएगा फिर आगे क्वेश्चन में। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें बताना है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि हुई है वो हमें बतानी है। तो 10 मीटर वाली त्रिज्या के हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें से इस क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक बार ये क्षेत्रफल पढ़ा है हम। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको, दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो दूसरे पार्ट में क्या दिया है हमें, घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर की बजाय कितनी दे दी हमें यहाँ पर, 10 मीटर। तो R बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 10 मीटर। आप ऐसे लिख सकते हो, रस्सी की लंबाई बराबर त्रिज्या, फिर लिख सकते हो 10 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया, थीटा तो 90 डिग्री होगा, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, ये तो सेम ही है, 90 डिग्री रहेगा। चलिए, तो अब हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर
सुकेर थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू में पाई का मान हमें लेना है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, तो आर हमें कितना दे रखा है अब की बार 10, तो लिख दो 10 इंटू में 10 और इसका पॉइंट हटा दो। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 और ये भी 2 से कट रहा है 157, तो ये अब ये 157 तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब जो बचा है वो लिख दो कि 157 बटे 2, तो 157 में 2 का भाग दे दो, 2 7 14 और 1 और 7 17, 2 8 16, फिर 1 बच गया, फिर 2 5 10 78.5 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया 78.5 मीटर, कि जब रस्सी की लंबाई यानी त्रिज्या की लंबाई 10 मीटर थी तब क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया 78.5 वर्ग मीटर, और जब रस्सी की लंबाई कितनी थी त्रिज्या 5 मीटर थी तब हमारा क्षेत्रफल क्या आया था त्रिज्या खंड का कि 19.625। अब हमें बताना क्या है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस कैसे निकालेंगे हम कि जो दीर्घ त्रिज्या खंड है, अब जो हमने निकाला वो क्या था, उसकी त्रिज्या कितनी थी 10 मीटर थी, तो वो क्या था त्रिज्या अगर बड़ी है तो त्रिज्या खंड बड़ा ही होगा, तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ये है, और छोटे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा था जो हमने पहले पार्ट में निकाला है, उसकी त्रिज्या कितनी थी 5 मीटर थी, तो त्रिज्या 5 मीटर थी तो त्रिज्या खंड भी क्या था छोटा था, तो उसका क्षेत्रफल था 19.625। तो ये बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, अब क्या लिखेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 19.625 है, याद रखना, ठीक है, माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 और माइनस क्या करना है हमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि हमने पहले निकाला था 19.625। अब 78.5 में से 19.625 घटा देंगे 78.5, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7, 8 और 6 में से गया 5, 58.875 बराबर 58.875 वर्ग मीटर, ठीक है। तो लिख दो कि अतः 78.875 ये किसका क्षेत्रफल निकाला है हमने, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो हमने निकाली है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास में दे रखा है 35 मिलीमीटर, ठीक है, और तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, यानी 5 व्यास बनाए गए हैं चांदी के तार के और व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। 5 व्यास जो है वो क्या करते हैं इसको 10 त्रिज्या खंडों के रूप में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये क्या हो गए छोटे छोटे जो ये क्या है त्रिज्या खंड है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ठीक है। तो हमें पहला इसका पार्ट क्या दे रखा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी चांदी ये जो वर्ताकार बुरुज बनाया है इसमें चांदी के तार का कितना प्रयोग किया गया है, चांदी के तार की जितना प्रयोग किया गया है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चांदी के तार की लंबाई निकालनी है हमें, दे क्या रखा है क्वेश्चन में, जो दे रखा है वो लिख लो सबसे पहले कि वर्त का व्यास दे रखा है हमें, ठीक है, व्यास कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर,
35 मिलीमीटर। व्यास 35 मिलीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी होगी? 35/2 हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो वर्त की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब और क्या दे रखा है हमें? 5 व्यासों को, व्यास कितने दे रखे हैं हमें? 5 व्यासों की संख्या 5, और दे रखा है कि 10 बराबर त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी दे रखी है? 10। त्रिज्या खंडों की संख्या बराबर 10। ओके, अब इसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है कि चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो वर्ताकार ब्रूच बनाने में प्रयोग किए गए चांदी के तार की लंबाई ये हमें निकालनी है कि ये चांदी जो ब्रूच, वर्ताकार ब्रूच बनाया गया है, इसमें चांदी के तार का कितना प्रयोग किया गया है। तो एक तो क्या बनाए गए हैं इसमें? व्यासों की संख्या। व्यास कितने हैं? 5। ठीक है, तो व्यासों की संख्या हो गई। एक तो व्यासों की लंबाई लिख दो आप चाहें, प्लस वर्त का परिमाप, यही दो चीज है। ठीक है, ये जो वर्त का परिमाप हो गया एक तो, और एक हो गई व्यासों की संख्या। व्यास कितनी है इसमें? 5। तो व्यासों की लंबाई और वर्त का परिमाप दोनों जोड़ देंगे तो कितना चांदी के तार का प्रयोग किया गया वर्ताकार ब्रूच बनाने में, उसकी लंबाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, व्यासों की लंबाई, तो व्यासों की संख्या तो है 5। ठीक है, तो प्रत्येक 5 तो क्या है? व्यासों की संख्या है, और प्रत्येक व्यास की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? प्रत्येक एक व्यास की कितनी है? 35 मिलीमीटर। तो 5 व्यासों की कितनी हो जाएगी? 5 व्यासों की लंबाई आप यहां पर लिख लेना चूंकि 5 व्यासों की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 × 35 मिलीमीटर, 175 मिलीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई? 5 व्यासों की लंबाई। तो इसमें लिख दो कि व्यासों की लंबाई, तो व्यासों की लंबाई कितनी हो गई? यहाँ पर आप 5 × 35 भी लिख सकते हो, या फिर सीधा 175 लिख सकते हो, प्लस वर्त का परिमाप। तो वर्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, यही होता है। तो 175 प्लस 2 × पाई की जगह हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि क्या लेना है। ठीक है, तो हम 22/7 ले सकते हैं। 22/7 इंटू में आर, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर? 35/2। ठीक है, तो ये कट रहा है 7 × 35 और ये 2 से कट रहा है 11। अब क्या जो बचा है वो लिख दो कि 175 प्लस ये 11 इंटू में 2 है, 11 और 2 इंटू में 5, कितना हो गया? अब ये 175 प्लस 11 दूनी 22 और 22 को 5 से गुणा करा दो। 22 है तो 22 को 5 से गुणा करा दो, तो 5 दूनी 10, 110। ठीक है, तो ये आ गया 175 प्लस 110। अब 175 और 10 को ऐड कर दो, 5, 8 और 2, 285 मीटर। खाली लंबाई पूछिए। ठीक है, निवांशित चांदी के तार की लंबाई तो 285 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दो अतः कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर 285 मीटर। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए तो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हमें अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा नहीं पता है, यहाँ पर थीटा कितना लेना है, ठीक है। तो थीटा त्रिज्या का कोण हमें नहीं दिया यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को निकालेंगे पहले। तो लिख दो कि त्रिज्यीय खंड का कोण बराबर। अब कोण कैसे निकालेंगे हम, यानी ये जो त्रिज्यीय खंड है पूरा ये कितना होता है 360 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। और हमें कितने त्रिज्यीय खंड है, इसमें 10 त्रिज्यीय खंड है। तो हमें क्या करना है, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा कितना होगा प्रत्येक के लिए, तो 360 बटे लिख दो कि त्रिज्यीय बटे में आएगा यहाँ पर त्रिज्यीय खंडों की संख्या। त्रिज्यीय खंडों की संख्या ये दे रखी है हमें, ठीक है। त्रिज्यीय खंडों की संख्या, तो 360 बटे त्रिज्यीय खंडों की संख्या, 360 बटे में त्रिज्यीय खंड कितने हैं यहाँ पर 10। तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 36 डिग्री। यानी थीटा कितना मिल गया अब हमें, थीटा बराबर है 36 डिग्री। थीटा हमें नहीं पता था कितना, तो थीटा होगा 36 डिग्री। अब निकालते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो थीटा कितना निकाला है हमने 36 बटे 360 इंटू में पाई 22 बटे 7 इंटू में आर की स्क्वायर। तो आर हमने कितना लिया 35 बटे 2 इंटू में 35 बटे 2 इंटू में 35 बटे 2। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये 7 का 35 और ये 2 से कट रहा है 11 और ये 5 दूनी 10, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो जो बचा है वो लिखो 11 इंटू में 35। ऊपर तो यही बचा है 11 और 35, नीचे 2 इंटू 2 गुणा करा दो इसको, 35 को 35 से करा दो तो कितना आएगा 5 8 और 3, 385 बट्टे 2 दूनी 4, ठीक है। अब 385 में 4 का भाग दो, 385 में 4 का भाग देंगे 385 में 4 का भाग देना है, ठीक है। 4 दिन कितने हो गए 36, बच गए 2, फिर 5, 4 24 और फिर 1 बच गया पॉइंट 10, 4 दूनी 8 और फिर 2, फिर पॉइंट 10 4 5 20, यानी 96.25, 96.25। तो अब आप लिख सकते हो त्रिभुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा 96.25 वर्ग मीटर, ओहो मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो आप, दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां से, तो आता है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।